हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे एओडी के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए। बट बिफोर दैट इसी तरीके से हमने सभी चैप्टर्स को कवर किया है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो देखो अपने को यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास में fx एक फंक्शन है जिसमें a एक अननोन वैल्यू है, उसके बारे में बोला है कि वो कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। फिर बोला है कि इस fx फंक्शन के द्वारा एक लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा p और q वैल्यू पे अटेन किया जाता है। p और q मतलब ये x की वैल्यू p और x की वैल्यू q पे इसमें एक लोकल मैक्सिमा बनता है, एक लोकल मिनिमा बनता है। और यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है पी स्क्वायर एक्चुअली में q के बराबर, तो f ऑफ 3 की वैल्यू बतानी। अल्टीमेटली पहले हमको a निकालना पड़ेगा तभी जाके क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमा, लोकल मिनिमा सब कुछ दे रखा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। तो एफ डैश एक्स अगर मान लो मैं निकालूंगा तो हमारे पास में आ जाए यहाँ पे आएगा 6x² माइनस ये हो जाएगा 18ax प्लस 24 नहीं 12a² आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर a पे है ना कि x पे। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए रहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 6 को कॉमन ले लेता हूँ, तो x² माइनस 3ax प्लस 2a² आ गया। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कर दो, इसको 2ax माइनस ax लिख देता हूँ प्लस 2a², यानी कि मेरे पास में जो f डैश x है वो आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 2a हो जाएगा और एक x माइनस a आ जाए। ये हमारे पास में फैक्टर्स इसके हो गए। अब फैक्टर्स हो गए तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लाइन पे अरेंज कर देंगे। यहाँ पे हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारे पास में दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे x इक्वल टू, एक तो a हो जाएगा, दूसरा 2a हो जाएगा। तो a को पहले लिख देता हूँ, 2a को बाद में लिख देता हूँ। हमारे पास में ये चल रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अगर मान लो मैं x की वैल्यू 2a से बड़ी लूंगा तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आउटपुट देगा, ये भी देगा, क्योंकि a तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे f डैश x पॉजिटिव हो जाएगा। a से 2a के बीच में अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो पहले वाला नेगेटिव आउटपुट देगा, दूसरा पॉजिटिव देगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर लास्ट में दोनों नेगेटिव देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे पास में सीन होगा, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास इस तरीके से पहले कर्व चल रहा है, फिर यहाँ पे ये नेगेटिव में आ जाएगा और ये आएगा। अब यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि लोकल मैक्सिमा जो है वो हमारा यहाँ पे बन रहा है और लोकल मिनिमा हमारा यहाँ पे बन रहा है। बस इसी कंसेप्ट का यूज अपने को करना है कि x इक्वल टू a पे लोकल मैक्सिमा बन रहा है, यानी कि p की वैल्यू a हो गई, और x इक्वल टू 2a पे लोकल मिनिमा बन रहा है, जिसका मतलब q की वैल्यू 2a हो गई। तो इस कंडीशन पे आ जाओ, तो अब हम बोल सकते हैं p का स्क्वायर एक्चुअली में 2a के स्क्वायर के बराबर। सिंस यहाँ पे खुद कह रहा है कि a हमारे पास में एक पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो है नहीं, तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2। अब a की वैल्यू आ चुकी है तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब तो कि अब तो मैं fx को क्या लिख सकता हूं, मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 2x³ माइनस 18x² हो जाएगा प्लस 48, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करके x प्लस यह। तो f ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 27 इंटू 2, तो ये 54 हो गया, माइनस 18 इंटू 9 कर लो। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख दो कि 18 को मैं 9 इंटू 2 लिख देता हूँ, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 इंटू 2 करोगे तो हमारे पास में 162 आ जाए। फिर 48 को अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को पता है यहाँ पे क्या आएगा, 144 आ जाए। ये हमारे पास में आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये तो हो गया 55, और यहाँ पे देखेंगे हम तो हमारे पास में आ जाएगा, देखो ये बचेगा 18 माइनस का 18, हाँ ये बचेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में आ गया 37, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में हमको दे रखा। काफ़ी आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन का यूज़ कर रखा है एफ एक्स में,
जो कि अपने को क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 3 बार मॉड है। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास में एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें m जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बताता है, n एक्चुअली में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बता रहा है एफ एक्स फंक्शन का। तो m प्लस n की वैल्यू बतानी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन अगर मान लो ये दे रखा है तो अपने को पता है पहला वाला मॉड के अंदर वाली वैल्यू ये है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -2 आएगा, दूसरे वाले में केवल x है तो वो 0 आ जाएगा। दो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास में आएंगे, जिसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं कि मैं यहां पे -2 ले लेता हूं, यहां पे 0। ठीक है, अब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये वो वाला केस है, तो हमको पता है कि मॉड जो है पॉजिटिव में खुलेंगे। तो यहां पे ये पॉजिटिव में आएगा, यहां पे -2x आ गया। जब यहां पे देखोगे तो ये -x+2 आएगा, जिसको हम चाहें तो x-2 भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है। अब यहां पे एक मॉड है तो यहां पे फिर से कंडीशन लगा दो, यहां पे भी दो कंडीशन आएंगी, जिसमें पहली कंडीशन ये आएगी जब x ग्रेटर देन 2 हो, दूसरी x लेस देन 2। जब x ग्रेटर देन 2 है तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, जिससे कि ये मॉड पॉजिटिव साइन में खुल जाएगा। इधर नेगेटिव रहेगी तो इसको माइनस साइन के साथ खोल लो, या तो चाहो तो ऐसे लिख लो पहले -(x-2), जिसको आगे चल के हम 2 - x लिख देंगे। ठीक है, ये यहां पे हो गया। अब -2 से 0 के बीच में जब हमारे पास में x की वैल्यू है -2 से 0, जब -2 से 0 है तो ये वाला मॉड नेगेटिव में खुलेगा, दूसरे वाला तो पॉजिटिव में ही खुलेगा। तो यहां पे आ जाएगा x+2 और ये नेगेटिव में खुलेगा तो ये +2x हो जाएगा। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि ये 3x+2 हो जाएगा। इसमें फिर से हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है अब यहां पे फिर से एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो -2/3 आएगा। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -2/3 है तो ये 3x+2 होगा, और जब लेस देन होगी -2/3 से तो हम यहां पे बोल सकते हैं ये माइनस साइन के साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब जब x लेस देन -2 है, ये वाला केस है हमारे पास में, जिससे क्या होगा दोनों मॉड अंदर वाले नेगेटिव में खुलेंगे। तो यहां पे आएगा -x-2 और यहां पे आ जाएगा +2x। इसका मतलब ये हो जाएगा x-2। अब फिर से हम यहां पे क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन, कि हमको पता है यहां पे 2 आएगा। अब जब x, अच्छा यहां पे लेस देन -2 है, ठीक है, जब x लेस देन 2 है तो हम यहां पे क्या ग्रेटर देन 2 ले लो, तो हम यहां पे बोल देंगे कि x-2 आएगा, और जब x लेस देन 2 है तो हम यहां पे बोल देंगे ये 2 - x हो जाएगा। ये मेरे पास में कंडीशन आ रही। अब देखो एक चीज यहां पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि हम यहां पे कह रहे हैं यहां कि x लेस देन -2 है, नीचे मैं कह रहा हूं x ग्रेटर देन 2। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला केस ही नहीं आएगा, तो केवल ये वाला केस। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं फंक्शन को f(x) को लिखता हूं। तो सबसे पहला केस हमारा जब x ग्रेटर देन 0 है, उसके साथ साथ ग्रेटर देन 2 है। तो जब x 2 से बड़ा है, क्योंकि जब x ग्रेटर देन 0 तो मेरे पास में दो वैल्यू, एक बार ये आ रही है, एक बार ये आ रही है, जिसमें एक वैल्यू जब x 2 से बड़ा है और जब एक x में 2 से छोटा है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो हमारे पास में यहां पे आ जाएगा x-2। दूसरा वाला केस जब x 0 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो ये वाला केस हमारे पास में आ जाएगा, जो कि आएगा 2 - x। फिर जब x 0 से छोटा है लेकिन -2/3 से बड़ा है, तो -2/3 से जब 0 है तो ये आएगा हमारे पास में ये वाली वैल्यू 3x+2, ये हो जाएगा 3x+2। और जब x -2 से बड़ा है लेकिन -2/3 से छोटा है, ये वाला केस। देखो यहां पे -2 तक हम जा रहे हैं, लेकिन हमको यहां पे पता है -2/3 से छोटा और -2 तक जा रहे हैं, तो ये अपने पास में केस आएगा जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, माइनस ऑफ ये। फिर लास्ट वाले केस में x लेस देन -2 है, जब x लेस देन -2, अब ये वाला केस तो इग्नोर ही हो गया, तो ये आया, तो ये आ जाएगा 2 - x। ये मेरे पास में f(x) फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे हम कई सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के, बट मैं सिंपली बता रहा हूँ कि इसका ग्राफ बना के वहां से अपन देख सकते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। जैसे कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो लाइन ये वाली है, ठीक है। इसमें देखोगे तो 2 पे 0 आ रहा है ना, तो यहां पे मैं 2 ले लेता हूं, 2 पे 0 आ रहा है और इसके बाद पॉजिटिव स्लोप है तो ये वाली लाइन आ जाएगी x माइनस 2। उसके बाद 0 से 2 में 2 माइनस एक्स। अब 2 माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये वाली लाइन देखो यहां, क्योंकि 2 माइनस एक्स में बात करो 2 पे फिर से 0 आ रहा है और 0 पे 2 मिलेगा हमको, ये 2 माइनस एक्स हो गया। फिर इसके बाद अब माइनस एक्स से -2/3 से 0, एक और कलर ले लेते हैं अभी हम, -2/3 की बात करोगे यहां पे कहीं आएगा, -2/3 से 0 ये वाली लाइन है, जिसमें x इक्वल टू 0 अगर मान लो मैं डालता हूं तो 2 आता है, जिसका मतलब यहीं पे कहीं होगा और इससे इधर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास में ये वाली लाइन होगी। अब इसी का नेगेटिव काउंटर पार्ट हो जाएगा दूसरे वाला, जो कि -2 तक जा रहा है। -2 का मतलब जब इसमें तुम x की वैल्यू -2 रखोगे तो -6 प्लस 4, -6 प्लस, देखो -6 प्लस 2 और यहां पे तो ये 4 आ जाएगा, जिसका मतलब जब x की वैल्यू -2 पे होगी उस टाइम पे ये वाला ग्राफ जो है 4 आउटपुट हमको दे रहा होगा। मैं मान लेता हूं यहां है 4, ठीक है। ये हमारे पास में एक लाइन हो गई और ये एक लाइन होगी। उसके बाद फिर से क्या है, फिर से 2 माइनस एक्स वाली लाइन है, जब x की वैल्यू 2 से छोटी, -2 से छोटी, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है इसी का पैरेलल वाला लाइन यहीं से स्टार्ट होगा जो ऐसे जा, इस तरीके का रफली इसका कुछ ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ के बेसिस पे हमको देखो बताना, यहां पे क्लियरली हमको दिख रहा है ये वाला जो पॉइंट है लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है, इस पॉइंट की बात करोगे ये लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, इसकी बात करोगे ये फिर से लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है। तो हमको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास में m की वैल्यू, m जो कि लोकल मिनिमा है वो तो आ गया 2 और लोकल मैक्सिमा जो है वो आ गया 1, तो टोटल हमारे पास 3 पॉइंट हो गए ना, m प्लस n की वैल्यू जो है 3 हो गई, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से यहां पे कह रहा है कि a पॉजिटिव है, f(x) मेरे पास में ये वाला फंक्शन है, इसके द्वारा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा x1 x2 पे अटेन किया जाता है। दोनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू ये है। तो जैसा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से वही चीज हम करेंगे कि हम सबसे पहले f'(x) निकाल लेंगे। f'(x) अगर मान लो मैं निकालता हूं तो यहाँ पे 18x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 90ax प्लस 108a², ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे 18 को कॉमन ही ले लेता हूँ। चलो 18 को अगर मान लो मैं कॉमन लेता x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5ax प्लस 6, ये मेरे पास 6a², ये आ गया। अब ये अगर मान लो मेरे पास में आ रहा है तो इसके फैक्टर कर दो, तो 6 है, यहाँ पे 5 है, 3ax और 2ax हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3a और यहाँ पे x माइनस 2a, इसके फैक्टर्स होगा। अब मेरे को चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम f'(x) इक्वल्स टू 0 करते हैं। जब f'(x) इक्वल टू 0 करोगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 2a, एक आ रही है 3a। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन पे इनको अरेंज कर देता हूँ, 2a यहाँ पे आ गया, 3a यहाँ पे। जब x की वैल्यू, x a यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, जब x की वैल्यू 3a से बड़ी होगी तो f' पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वही पुराने वाला फंडा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले स्लोप बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में स्लोप घट रहा है, घटने के बाद फिर से बढ़ रहा है। ये वाला पॉइंट हमको क्लियरली दिख रहा है लोकल मैक्सिमा हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमको दिख रहा है लोकल मिनिमा हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, x2 मेरा लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है तो ये 2a हो जाएगा,
x1 मेरा लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है, तो 3a हो जाएगा। दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हमको दे रखी है इसने, तो 2a इंटू 3a इक्वल्स टू 54, तो ये आ गया 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 54, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, a की वैल्यू प्लस माइनस 3, बट सिंस a पॉजिटिव है तो a की वैल्यू 3। अब a अपने पास में 3 है, तो अब देख लो, खत्म करो इसको, है ना। तो अब इसका आउटपुट बताना है। इसको बताने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 6, तो ये 2a है यानी कि 6 हो गया, x2 की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 9 प्लस 9 करोगे तो 18 आएगा, और यही यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में हमको दे रखा। काफी आसान सा क्वेश्चन था, कुछ खास इसमें था नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एफ मेरे पास में एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। उसके साथ साथ अपने को यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि f2 की वैल्यू ये है, f'2 की वैल्यू ये है, फिर ये लिमिट की वैल्यू इसने दे दिया है, फिर कह रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स दिस कर्व, जिसमें यहां पे a है, या अल्फा बोल लो इसको, ये अल्फा बोल लो, चलो, मीट्स एक्स एक्सिस, ठीक है, मीट्स एक्स एक्सिस बोल लो, एक्स एक्सिस को कट करने वाला बोल लो, रूट बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो, सब कुछ इसी चीज की कहानी। तो हम यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले इस लिमिट को देखो। इस लिमिट को अगर मान लो मैं देखता हूं तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है x टेंड्स टू 0 डालूंगा तो यहाँ पे f(2) बचेगा। f(2) की वैल्यू 1 है और यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है हमारे पास में इस लिमिट में, ठीक है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन लगभग डिफरेंशिएबिलिटी से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम e लिखते हैं, e की पावर में लिमिट लगाते हैं, उसके बाद जो बेस वाला फंक्शन है f(2) + x, इसमें से -1 करूंगा और 3/x पावर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं एक चीज कर देता हूं कि ये जो 1 लिखा है ना, इसको मैं f(2) लिख दे रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपने को एक चीज पता होनी चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। उसका कहना है कि अगर हमको f'(x) चाहिए तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, तो ये f'(x) की ही वैल्यू है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h - f(x) / h। तो ऐसा ही कुछ मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे आएगा f(2) + x, इसमें माइनस कर दिया ये क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, और ये x जो ये वाला x है इसको इधर ले आता हूं, 3 को इधर रखता हूं, ठीक है। जैसे ही हम इसको देखेंगे, इसमें और इसमें इतनी सिमिलरिटी है कि वहां पे h है, यहां पे x है, वहां पे x है, यहां पे 2 है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में हमको आउटपुट देगा e की पावर f'(2) × 3 का। तो e की पावर f'(2) की वैल्यू हमको पता है यहाँ पे 4 है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई, तो e की पावर 12 हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग e की पावर अल्फा के बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास में सीधा 12 यहाँ पे आ चुकी। अगर 12 अल्फा की वैल्यू आ गई तो हमारे पास में क्या हो गया, 4x³ - 4x², और यहाँ पे ये बच गया 5, तो -20x - 12 ये। अब इसके मेरे को रूट निकालना है। अब देखो यहाँ पे चाहो तो तुम AOD वगैरह लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर तुमको AOD लगा के सॉल्व नहीं करना है तो इसको अगर मैं fx बोल दूं तो मेरे को एक चीज क्लियरली दिख रही है कि ये 8 20, अगर मैं x की जगह -1 पुट करूं, जैसे हम -1 पुट करेंगे तो हमको दिख रहा है यहाँ पे ये -4 हो जाएगा, अगले वाला भी -4, ये 20, ये -2, ये 0 हो गया, जिसका मतलब x = -1 इसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि x + 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब x + 1 अगर इसका एक फैक्टर है तो बाकी निकाल लेते हैं हम, क्योंकि देखो एक तो x + 1 इसका एक फैक्टर हो गया, यानी कि x = -1 पे कट कर रहा है, तो एक तो रियल रूट हो ही गया इसका, ऐसे बोल लो, है ना। बाकी दो के लिए अपने को पहले क्वाड्रेटिक ढूंढना पड़ेगा, तो इसको फैक्टराइज कर दो। तो अगर मैं x + 1 को यहाँ पे कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे आएगा 4x², तो 4x³ बन गया। अब देखोगे तो लेकिन 1 से मल्टीप्लाई का तो 4x² प्लस का बन गया, लेकिन मेरे को माइनस का 4x² चाहिए, तो मैं इसको ना -8x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे अब
जब तुम इस x को इससे मल्टीप्लाई तो माइनस 8x², उससे पहले था प्लस 4x², तो माइनस का अपने पास में बनेगा, लेकिन यहां पे माइनस 8x भी मेरे पास में आ गया। तो अब माइनस 8x अगर आ गया तो मेरे को 20x बनाने के लिए 12 चाहिए, तो माइनस 12 कर दे। ये हमारे पास में, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस से यहीं पहुंच जाओ। अब ये तो हमारे पास में रियल रूट है ही इसका, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक है जिसका हमको दिख रहा है d ग्रेटर देन 0 है। अगर इसका d ग्रेटर देन 0 है तो इसके भी रियल सॉल्यूशन होंगे। रियल सॉल्यूशन होंगे तो दो रूट्स आएंगे, जिसका मतलब 2 बार एक्स एक्सिस को कट यहां पे करेगा, 1 बार इसकी वजह से, टोटल हो जाएगा 3 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि इस क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट रियल होंगे। तो यहां पे हमारे पास में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे हमको बोल रहा है x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल टू 2 हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट हैं f(x) के, मतलब जहां पे f' की वैल्यू 0। फिर कह रहा है स्मॉल m और कैपिटल M यहां पे एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज है, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर ये वैल्यूज नेगेटिव में भी आ रही तो हमको इनको पॉजिटिव में ही ऐड करना है, वो साइन के साथ में नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव साइन के साथ में कंसीडर करना है। या फिर ऐसे समझ लो जो भी आंसर आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का, उस पे लगा देना मॉड, फिर m प्लस m की वैल्यू बतानी, ये ठीक है। बस इंटरवल का ध्यान अपने को यहाँ पे रखना। अब देखो यहाँ पे a और b दो अननोन वैल्यू है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, f' निकाल लेता हूँ। अगर मैं f' निकालूंगा तो हमको यहाँ पे क्या पता है क्या आएगा, 3x² आ जाएगा, फिर 2ax आ जाएगा प्लस b/x, 1 का 0 हो जाना। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहा है f' ऑफ -1 0 के बराबर, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास में ये तो 3 आ जाएगा, ये -2a हो जाएगा, ये -b, ये सब 0 के बराबर, यानी कि 2a प्लस b की वैल्यू 3 के बराबर। तो बेसिकली हमारे पास में इक्वेशंस यहाँ पे आएंगी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, f' ऑफ 2, इसकी वैल्यू को 0 के बराबर कर दो। f' 2 करोगे तो यहां पे क्या आएगा, ये हो गया 12 और प्लस में हमारे पास में आ जाएगा 4a प्लस b/2 इक्वल्स टू 0। ये यार इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये और 12 को राइट साइड में ले जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये तो आ जाएगा 8a, ये हो जाएगा b और ये आ जाएगा -24। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास में ये आ गई। मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे 8a प्लस b इक्वल्स टू -24 है, यहाँ पे 2a प्लस b इक्वल्स टू 3। मैं माइनस 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 कर देता हूँ, ये गया, यहाँ पे 6a आया, यहाँ -27 आ रहा है, a की वैल्यू -27/6 या फिर -9/2 हो जाएगी। ये हमारे पास में आ रहा है। ए की वैल्यू को चाहो तो -4.5 भी हम ले सकते हैं। अगर ए मेरे पास में इतना है तो बी निकाल लेते हैं। तो बी हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 - 2a। 2a की वैल्यू अगर a इक्वल्स टू -9/2 है तो a इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू -9 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो +9 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 12 आ जाएगी। a भी आ चुका है हमारे पास में, b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मेरे पास में फंक्शन क्या है, अब हमारे पास में f' की बात करोगे, डायरेक्ट उसी पे बात करते हैं कि ये आ जाएगा 3x² प्लस 2a। 2a की वैल्यू है -9, तो यहां पे आ जाएगा -9x, फिर b की वैल्यू है 12, तो ये आ जाएगा +12/x। ये मेरे पास में, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूं, x एलसीएम ले लेता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 3x³ - 9x² + 12, ये हमारे पास में, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैं सबसे पहले 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आया x³ - 3x² + 4 डिवाइड बाई x। अब यहाँ पे एक चीज अपने को क्लियरली दिख रही है कि x इक्वल टू -1 इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, इस वाली में x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई हो रहा है, जिसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर होगा।
तो यहाँ पे एक x प्लस 1 फैक्टर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। फिर मेरे को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 4x लेना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस 4 याद। ये हमारे पास में आएगा। अब देखो, अगर ये मेरे पास में आ रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये आ जाएगा मेरे पास में 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ये हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई x, ये हमारे पास में आ गया। ये f डैश x की वैल्यू है, ठीक है। अगर ये मेरे पास f डैश x की वैल्यू है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले f डैश x इक्वल्स टू 0 करूंगा, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई x, ये इक्वल टू 0। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स हमको क्या क्या मिल रहे हैं, जहां पे 0 हो और जहां पे नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन हो। तो -1, -2 और 0, 3 केसेस हैं हमारे पास में। तो सबसे पहले -2, फिर -1 और फिर 0। जैसे 0 से बड़ी वैल्यू डालेंगे हमको क्लियरली दिख रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से छोटी वैल्यू अगर मान लो मैं डालता हूं तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव देगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही -1 पॉइंट समथिंग डालेंगे तो ये वाला भी नेगेटिव, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव, तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। फिर और आगे चलोगे तब भी ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि x प्लस 2 का तो उधर होल स्क्वायर हो रहा है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखो हमको क्या पता है कि ये पॉजिटिव स्लोप हो गया, ऐसे चल रहा होगा, फिर दोबारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये, ठीक है, यहां तक। फिर उसके बाद ये नेगेटिव आ रहा है और फिर से पॉजिटिव जा रहा है। तो बेसिकली हमारे पास में इस तरीके का रफली इसका कुछ ग्राफ होगा, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अपने को बतानी है। इंटरवल का ध्यान और रखना है, -1/2 से -2 से -1/2, यानी कि यहां से -1/2। तो देखो एक वैल्यू तो -1/2 पे चेक कर लेंगे, एक इस पे चेक कर लो, एक इस पे चेक कर लो, क्योंकि इसके अलावा और तो कहीं पॉसिबिलिटी आएगी नहीं। तो सबसे पहले मैं f ऑफ -2 निकालता हूं। चलिए f ऑफ -2 अगर मान लो मैं निकालूंगा, हमारे पास में ये है, तो यहां पे आ जाएगा -8 और a की वैल्यू 9/2 है, ठीक है। तो a की वैल्यू 9/2 है, तो यहां पे 9/2 इंटू 4 ये आ जाएगा, और जो कि माइनस में है तो ये भी साइन माइनस में आएगा। फिर b की वैल्यू 12 है, यहाँ पे ln आ जाएगा, x की जगह -2 डाल रहे हैं लेकिन यहाँ पे मॉड है तो ये 2 हो जाएगा, +1, तो ये आ गया -26 + 1 + 12 ln 2, तो -25 + 12 इंटू ln 2 की वैल्यू क्वेश्चन में खुद कह रहा है, ये ले लेते हैं। तो हमारे पास -25 प्लस ये 8.4 हो जाएगा, जिसको हम -16.6 लिख सकते हैं। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। दूसरा f ऑफ -1 निकाल लेते हैं। -1 अगर निकालूंगा तो यहाँ पे देखो -1 आएगा, फिर यहाँ -9/2 आएगा, फिर +12, यहाँ पे ln 1 हो जाएगा, ये आएगा, तो ये तो 0 हो गया, ln 1 की वैल्यू 0 होती, 1 से 1 चला गया, तो यहाँ पे आएगा -9/2। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा पेज कम पड़ गया है, एक सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूँ, ये आ गया -1 आ गया, तो f ऑफ -1/2 भी निकाल लेते हैं। -1/2 पे अगर मान लो मैं चेक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे देखो क्या आएगा, -1/8 आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा हमारा देखो -9/2 लेकिन 1/4 के साथ मल्टीप्लाई में, फिर 12 ln 1/2, ठीक है, +1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -9, ये -10/8, इसको +1 कर दो, +12 ln 1/2 को 2 की पावर -1 और पावर -1 को आगे ले आओ तो यहाँ -ln 2 हो जाएगा,
ठीक है, यहां पे देखोगे तो -10 + 8/8 -12 × 0.7, तो ये आ जाएगा -2, तो -1/4 -8.4, तो -0.25 -8.4 आ जाएगा। ये हमारे पास में आ रहा है, जो कि एक्चुअली में 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। सॉरी, 1 पॉइंट समथिंग कहाँ से हो जाएगा, 8.40 और 0.25, तो ये आ जाएगा -8.65। ये आ रहा है। अब देखो, हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की अगर मान लो मैं बात करता हूं, एब्सोल्यूट तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू है, तो मिनिमम ये हो गई। ठीक है, मैक्सिमम की बात करोगे तो ये -8 पॉइंट है, इसकी बात करो तो ये हमारे पास में आ रही है -4.5, तो मैक्सिमम ये हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है इनकी, तो एक तो मेरे पास में आ गई 16.6, एक आ गई 4.5, दोनों को ऐड कर दो तो यहां पे 1 आ गया, ये 21 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कह रहा है कि हमारे पास में एफ एक फंक्शन है, जो कि एक्चुअली में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 4, जिसके एक्सट्रीम वैल्यू x = 4 और x = 5 पे आते हैं, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि f'(4) = 0 और f'(5) = 0। ठीक है, दूसरा इसने इस लिमिट की वैल्यू दे दी, तो f(2) पूछ रहा है। अल्टीमेटली मेरे को पहले fx फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो fx फंक्शन को ना मैं कुछ मान लेता हूं, पावर 4 वाला है, तो ax⁴ + bx³ + cx² + d, ये। ठीक है, अब ये लिमिट की बात करते हैं सबसे पहले। तो लिमिट क्या है, लिमिट x → 0 fx यानी कि ये + bx³ + cx² + dx + e, ऐसे आएगा, dx + e / x²। ये लिमिट है ना। और यहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा लिमिट डालने पे, तो न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, तभी जाके ये 0/0 फॉर्म बनेगा, अदरवाइज तो इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी अगर बन गया तो इसका आउटपुट कभी भी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी। तो ये वाला फॉर्म बनने के लिए अब ऊपर जब जैसे ही x → 0 डालोगे, यहां भी x है, यहां भी x है, ये सब 0 हो जाना है, तो e की वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, e 0 हो गया, मतलब e को मैं हटा ही देता हूं, तो मेरे पास अब टेक्निकली अब ये 0/0 फॉर्म है। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो मैं इसमें ना LH रूल भी लगा देता हूं। LH रूल जैसे ही लगाऊंगा तो जिसका मतलब यहां पे क्या होगा, न्यूमरेटर नीचे तो आ जाएगा 2x, ऊपर की बात करोगे तो 4x³ 4ax³ आएगा, + 3bx² हो जाएगा, + 2cx + d, ये आएगा। अब फिर से हमको दिख रहा है कि लिमिट डालने पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, जिसका मतलब यहां पे x है, यहां पे x है, ये सब तो 0 हो ही जाएगा। जब x → 0 डालेंगे तो d की वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा। दो वैल्यूज हमने यहां पे निकाल ली। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में ये आ चुका है, एक बार फिर से LH रूल लगा देता हूं, क्योंकि सिंस ये 0/0 फॉर्म, तो LH रूल एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट x → 0, यहां पे हो जाएगा 12a(x² प्लस यहां पे आएगा 6bx, फिर अगले वाले में हो जाएगा +2c / 2। अब देखो, अब ये कोई फॉर्म तो है नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में x है ही नहीं, तो डायरेक्ट x अगर मैं डालता हूं तो यहां पे क्या आएगा, 2c बचेगा, नीचे 2 बचेगा, 2 से 2 गया, c आया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस लिमिट की वैल्यू एक्चुअली में 5 के बराबर है, तो c की वैल्यू 5 आ गई। यहां से हमको इतनी चीज c d e मिल चुका है। अब ये f'(4) और f' इन दोनों का यूज कर लेते हैं, जिसके लिए हमको यहां पे पता है कि हमारे पास fx फंक्शन क्या है। fx फंक्शन मेरे पास में अब ax⁴ bx³ + 5x² है। ठीक है, d और e दोनों तो खत्म ही हो गए। अब ये अगर है तो f' क्या आ जाएगा, 4ax³ +
3bx² प्लस 10x ये आएगा। एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू निकाल लो। एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा, देखो यहां पे भी 4 है, ये 4 की पावर 3 तो अल्टीमेटली 4 की पावर 4 हो गया। 4 की पावर 4 में 16 का स्क्वायर जिसका मतलब 256 इंटू ए प्लस यहां पे आ जाएगा 48 इंटू बी प्लस यहां पे आ जाएगा 40। ठीक है, ये हमारे पास में आ रहा है जिसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सिंस हमको ये पता चला 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 अगर मान लो मैं कॉमन लूंगा तो यहां पे ये बचेगा 32a प्लस 6b प्लस 5, ये मेरे पास में आ रहा है। ठीक है, पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अब एफ डैश 5 की बात कर लेते हैं। हमको पता है एफ डैश ऑफ 5 इक्वल्स टू 0 होगा, तो 5 पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 5 अगर मान लो मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे देखो 5 का क्यूब यानी कि 125 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में देखो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 250 आता है, उसका ट्वाइस यानी कि 500 मेरे पास में हो जाएगा। यहाँ पे 500 हमारे पास में आएगा ए प्लस में, फिर यहाँ पे बात करोगे तो 25 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर 75b, फिर मेरे पास में ये 50 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 होगा। मैं यहाँ से 25 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है 20a हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास में 20a प्लस 3b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास में दो इक्वेशन है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे दोनों में 6b हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा कि पहले वाली इस दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 40a प्लस 6b प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आएगा। दूसरी इक्वेशन की बात करोगे तो 32a प्लस 6b प्लस 5 हो जाएगा, ये इक्वल टू ये आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, इससे ये गया और यहाँ पे देखोगे तो ये अपने पास में 8a आ जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास में 1/8 आ रही। अब a अगर मेरे पास 1/8 है तो b निकाल लेते हैं। b अपन किससे निकालते हैं, इसी से निकाल लेते हैं। चलो, तो मेरे पास में आ जाएगा 20 इंटू 1/8 प्लस 2 प्लस 3b इक्वल टू 0 है, तो मैं 3b को उधर ले जाता हूँ तो ये मेरे पास में माइनस का 3b हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो 4 से 2 जाएगा 5, है ना, तो ये आ जाएगा 9/2। देखो 5/2 है, प्लस 2 करो तो 9/2 आ जाएगा इक्वल्स टू -3। तो b की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी -3/2। तो a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब f(2) निकाल लेते हैं। तो f(2) निकालने के लिए हमको यहाँ पे पता है कि हमारे पास fx फंक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह 2 रखना है, सॉरी x की जगह 2 रखना है, तो a इंटू 16 आएगा सबसे पहला टर्म। तो a की वैल्यू हमको पता है 1/8 है, इंटू 16 कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस आएगा और b की वैल्यू रख दो, -b हो जाएगा। फिर 2 का क्यूब कर दो, x क्यूब है तो 2 का क्यूब कर देंगे तो ये हमारे पास में 8 आ जाएगा। फिर आगे +5 इंटू x² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 2 - 12 प्लस 20, तो यहाँ से बच गया 8, 8 और 2 हो गया 10। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में 10 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में अपने को दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास में देखो fx एक फंक्शन है, ये दे रखा है। फिर बोल रहा है कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमको ये बताना है, इसका मतलब जो ये α1, α2, α3, α4 है, सारी की सारी वैल्यूज के स्क्वायर्स करना है, सबका सम करना है। जिसके लिए सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि fx फंक्शन कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले f' x निकालेंगे।
एफ डैश एक्स अगर मालूम मैं करता हूँ तो ये 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे -3/x² हो जाएगा और 3 तो खत्म। ये हमारे पास में आएगा जिसको मैं 3x² अगर एलसीएम ले लूँ तो ये x² - 9 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स अगर अपन देखें तो क्रिटिकल पॉइंट्स x की वो वैल्यू जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो, जो कि 3 और -3, उसके अलावा जहाँ पे नॉट डिफाइन हो यानी कि 0, ये तो इन सबको रख देते हैं, यानी कि सबसे पहले -3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 ले लो, ये हमने ले ली। अब देखो, अब अगर मान लो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू मैं इसमें डालूंगा तो हमको पता है ये पॉजिटिव आएगा, और डिनोमिनेटर तो इसका हमेशा पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। फिर 0 से 3 की बात करोगे तो ये नेगेटिव आएगा ऊपर वाला, फिर 0 से -3 की बात करोगे तब भी नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव। इस तरीके का इसका केस होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमारे पास में इस तरीके से एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, फिर उसके बाद नेगेटिव हो रहा है, फिर उसके बाद स्लोप बदल रहा है, फिर पॉजिटिव हो जा रहा है, ये मेरे पास में, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ये जो लाइन है ये बेसिकली यहाँ तक जा रही है 3 तक, फिर उसके बाद बढ़ रही है। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उसके बाद इस पॉइंट के बाद से यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इन दोनों के बीच के इंटरवल में ये हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अगर मान लो मेरे को इंटरवल लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -∞ से -3, -∞ से -3 यूनियन हमारे पास में हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी, तो 3 से इन्फिनिटी आ गया। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर मान लो मैं बात करता हूं तो मेरे को पता है यहां से यहां के बीच में, लेकिन इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है तो 0 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि -3 से 0 यूनियन 0 से 3, ये हमारे पास में आएगा। इनको कंपेयर कर दो, इससे अगर मान लो इसको मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे पास α1 -3 आ गया, α2 3 आ गया। इससे कंपेयर करोगे इसको तो सारी की सारी वैल्यूज आ गई, यानी कि ये हमारे पास α3 हो गया, ये α4 हो गया, ये भी α4 है, ये α5 हो जाए। सबके स्क्वायर का सम पूछ रहा है तो वो कर देते हैं, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, फिर हमारे पास में यहाँ पे फिर से 0 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 1 2 3 4 बार है, तो 4 × 9 कर दो, 36 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एओडी यानी कि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के पीवाईक्यूज जो कि जेईई मेंस 2025 में पूछे गए थे अप्रैल सेशन में, उन सबको हमने यहाँ पे डील किया है। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स की अगर बात करें तो उसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको एओडी के और क्वेश्चंस चेकआउट करने पीवाईक्यूज के, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।